नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धान के फसल के बारे में। जिन किसान बंधुओं ने भी धान की खेती की हुई है, निश्चित रूप से उनका फसल अब उस अवस्था में आ चुका होगा कि आपको दूसरी बार यूरिया का प्रयोग खेतों में करना पड़े। मित्रों, आपका फसल अब 60 से 70 दिनों का हो चुका है, जिन्होंने सही समय पे धान की खेती की हुई है। याद रखें मित्रों, कुछ किसान बंधु अभी इस वक्त धान में पहली बार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे किसान बंधु अपने धान की बिजाई सही समय पे नहीं किए हैं। तो अगर आप पहली बार धान के खेतों में यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं, तो याद रखें, अगर आपने बिजाई के समय में यूरिया दी हुई है तो आप 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से यूरिया का प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जब आप खेतों में यूरिया का प्रयोग करें, यानी कि 20वें-21वें दिन में जब आप यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जिंक की मात्रा ज़रूर मिलाएं, क्योंकि जिंक की मात्रा से जो आपके धान के पत्तों में पीलापन का मात्रा होता है वो ख़त्म हो जाता है और धान में हरियाली आती है। और उसके साथ में कोई भी ह्यूमिक बेस्ड जाइम का प्रयोग अपने खेतों में करें, उससे आपके फसल में हरियाली आती है, फसल तंदुरुस्त रहता है। उसके साथ साथ किलो में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आती है, जो कि आगे चलकर किसान बंधु को मनी के रूप में अच्छा पैदावार मिलता है। और जो किसान बंधु अपने खेतों में दूसरी बार यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी फसल अभी 50, 60 या फिर 65, 70 दिनों की हो गई है, तो वो ये किसान बंधु भी अपने खेतों में जब सेकेंड टाइम यूरिया का प्रयोग करें तो 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप अपने धान के खेतों को देख लें, अगर उसमें पीलापन हो तो आप फिर से एक बार जिंक का प्रयोग कोई भी किसी अच्छी कंपनी का मोनो जिंक लेकर के और 100 ग्राम पर गट्ठा या फिर कंपनी के निर्देशानुसार उस जिंक का प्रयोग अपने खेतों में करें, तो निश्चित रूप से आपकी धान में हरियाली आएगी। और सेकेंड टाइम भी आप जाइम का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी जब भी आप जाइम का प्रयोग करें तो कोई भी ह्यूमिक बेस्ड जाइम का ही प्रयोग करें। सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपने पोटास का प्रयोग बिजाई के समय में नहीं किया हुआ है, तो जब आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ पोटास भी ज़रूर अपने खेतों में दें। याद रखें, पोटास की मात्रा क्वालिटी अनुसार, अगर दानेदार पोटास हो तो 500 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से भी आप पोटास की मात्रा दे सकते हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छी कंपनी का पोटास 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से भी अपने खेतों में दे सकते हैं। जब भी आप उर्वरक का प्रयोग करें तो एक बार अपनी फसल की स्थिति ज़रूर देख लें कि उसमें क्या कमी है और उस कमी के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करें। जैसे कि अगर धान पीला पड़ रहा हो तो उसमें जिंक का प्रयोग ज़रूर करें, उसके साथ में कोई ह्यूमिक एसिड मिला लें। याद रखें, आप इसके अलावा NPK 20-20-20 का स्प्रे भी अपने धान के खेतों में कर सकते हैं। और स्प्रे करने की स्थिति में आप अपने खेतों में यूरिया की मात्रा कम कर दें या फिर यूरिया की मात्रा ना दें। आप पोटास की जगह NPK 00-50 का भी प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। अगर आपने बिजाई के समय पोटास नहीं दिया हो तो जब आपका धान 60-65 दिन का हो जाए तो उस वक्त NPK 00-50 का प्रयोग ज़रूर करें। मित्रों, अगर इस हिसाब से आप अपनी धान की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने धान के काफ़ी अच्छा पैदावार पा सकेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। याद रखें, देश के किसान और देश के जवानों का हमेशा सम्मान करें। धन्यवाद।